जिस यात्रा की आप बात कर रहे हो उसमें ना तो जन है ना जनता का आशीर्वाद है। ये फ्लॉप यात्रा है। तो आप चाहें गोवा के मुख्यमंत्री आ जाएं या कहीं कहीं मुख्यमंत्री आ जाएं, जनता ने अपना मन बना लिया है कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना। फ्लॉप आशीर्वाद यात्रा मेरे कहने से, जो जैसा कि अभी बताया मेरे वरिष्ठों ने कि आपस में फूल बरसा रहे थे, वहाँ जनता थी नहीं, वहाँ किससे आशीर्वाद लेने आए थे? रात को 12 बजे आप किससे आशीर्वाद ले रहे थे? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 करीब आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर पहुंच चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। ऐसे में कुछ कांग्रेसी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर आ गई है, काफी उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्या कहेंगे? जिस यात्रा की आप बात कर रहे हो उसमें ना तो जन है ना जनता का आशीर्वाद है। ये फ्लॉप यात्रा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल केवल चंद कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा दिए यात्रा में और जनता थी नहीं। कार्यकर्ताओं ने हुजूम हो हल्ला कर दिया, वो यात्रा हो गई। और आपने देखा होगा कल कितनी दुर्घटना हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आई कि उन्हीं के होर्डिंग बैनर लगाता हुआ एक लड़का करंट से बेचारा गुजर गया। और उसके बावजूद भी सत्ता के मद में मस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता यात्रा को निकालते रहे। तो इससे ही ये सिद्ध होता है कि इस यात्रा ने अपना विश्वास खो दिया है और जनता का विश्वास इस यात्रा को नहीं मिल रहा है। ये फ्लॉप यात्रा है। यात्रा में बीजेपी के गोवा के मुख्यमंत्री शामिल हुए, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए, लेकिन उनका कहना है कि सब फूलों की इतनी वर्षा हुई कि उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी ग्वालियर में। देखो, आप चाहें गोवा के मुख्यमंत्री आ जाएं या कहीं कहीं मुख्यमंत्री आ जाएं, जनता ने अपना मन बना लिया है कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है। उनने अपना मन बना लिया है जनता ने कि हमको कांग्रेस को वोट देना है। एक दूसरे पे फूल बरसा रहे थे, जनता तो थी नहीं, वो 10-15 कार्यकर्ता थे, वो एक दूसरे पे ही फूल बरसा रहे थे। तो इससे मालूम पड़ता है कि जनता ने अपना मन बना लिया है कांग्रेस को जिताने का प्रचंड बहुमत से। तो क्या लगता है कि जो अपार जन समर्थन की बात बीजेपी कर रही है, वो जमीनी हकीकत कितनी है इस जन यात्रा को लेकर? जनता तो पीछे पड़ी हुई है बीजेपी को हराने के चक्कर में, और कुछ नहीं है। बाकी कांग्रेस आ रही है इस बार। जनता का समर्थन तो कांग्रेस के ऊपर ही है। तो जो जन आशीर्वाद यात्रा आई है उसका किस तरह से प्रभाव देखते हैं ग्वालियर की जनता पर? बीजेपी तो काफ़ी उत्साहित है। बीजेपी उत्साहित है, ये बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं। जनता के आप बीच जाइए, आप पूछिए कि जनता उत्साहित है या नहीं। फ्लॉप आशीर्वाद यात्रा मेरे कहने से, जो जैसा कि अभी बताया मेरे वरिष्ठों ने कि आपस में फूल बरसा रहे थे, वहाँ जनता थी नहीं, वहाँ किससे आशीर्वाद लेने आए थे? रात को 12 बजे आप किससे आशीर्वाद ले रहे थे? मैंने वहाँ देखा, मैंने वीडियो में देखा कि वहाँ पे एक दूसरे पे उन्हीं के कार्यकर्ता फूल बरसा रहे थे, झंडे बैनर थे उनके। और जनता क्या है, अब सब समझ गई है। इनको 2 महीने शेष हैं, इनको करारा जवाब देंगे। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, प्रचार में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस कहाँ तक प्रचार में है? बीजेपी का प्रचार जो आप देख रहे हैं वो केवल होर्डिंग बैनर और विज्ञापनों में दिख रहा है। दैनिक समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई और भी संचार के माध्यमों में उनका विज्ञापन आ रहा है। कांग्रेस घर घर जा रही है, डोर टू डोर जा रही है, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि इनका विज्ञापन धरा रह जाएगा और जनता कांग्रेस के साथ जाएगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। 2018 में और अब 2023 में जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तो दोनों में कितनी समानता देखती हैं पहले और अब में? दोनों सेम, कोई समानता नहीं है। पहले भी ऐसे ही निकली थी, पहले भी कोई उनने जन समर्थन नहीं था, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया था। तो 2018 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने थे, वही तरीका आज देख रहे हैं। जनता ने आज भी उनको आशीर्वाद नहीं दिया है, तो हमको लग रहा है आने वाले समय में भी हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 50% की सरकार है। कैसे जनता इनको माफ़ करेगी? जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता इतनी परेशान है। पटवारियों को देख लो, व्यापम घोटाला देख लो, जब भ्रष्टाचार की सरकार है, और भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी ये जनता। अंचल में इतनी बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी ने निकाली, बड़े चेहरे गायब थे, उन पर क्या कहेंगे आप?
चेहरे आना ही नहीं चाहते, क्योंकि मालूम है ग्वालियर में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ कांग्रेस ही आएगी और कोई नहीं आएगा। इसलिए बड़े चेहरे भी अपना समय खराब नहीं करना चाहते। पिछली बार 2018 में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसे में अब कहाँ कांग्रेस कहाँ है? आप सबको मालूम है कि जब से सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के गए हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ मजबूत हो गया है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है। अब पार्टी ये कार्यकर्ताओं की है। पहले पार्टी महल से चलती थी, अब पार्टी कार्यकर्ताओं से और सड़कों से चलती है, जनता से चलती है। और आपको मालूम है कि सिंधिया जी के आने का सबसे बड़ा अगर नुकसान उठा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जब से सिंधिया जी भाजपा में पहुंचे हैं, आप लोग देख रहे होंगे दिन रात उनके यहाँ गुटबाजी चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि लाडली वाला कार्यक्रम था, उसमें किस तरह से मंच पर गुटबाजी दिखी। उससे पहले आपने पेपरों में के माध्यम से पढ़ा होगा कि आरएसएस के बड़े प्रचारकों ने नई पार्टी बना ली। तो सिंधिया जी नाम है गुटबाजी का। सिंधिया जी जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी में गुटबाजी करते हैं। और सिंधिया जी जब से गए हैं उस दिन से आपने देखा होगा चंबल में, ग्वालियर अंचल में कांग्रेस दिन रात तरक्की कर रही है। हमने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। महापौर में, मुरैना में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, पार्षदी के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चंबल में एक आध सीट पे ही भाजपा का खाता खुलेगा, वरना 2 अंकों में भाजपा का पहुंचना असंभव है। तो जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस सरकार बना पाएगी मध्य प्रदेश में? उत्साह किस चीज़ का है मुझे समझ नहीं आता। आपने देखा होगा जिस तरीके से कल रास्ते में जो सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ है, बिजली घर की जो क्रेन होती है, जो ऊपर जिस पर इलेक्ट्रीशियन काम करता है, उस पर एक व्यक्ति जो आम कार्यकर्ता है उनका सामने वाले को गुलदस्ता दे रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी मशीनरी का, मेन मनी एंड मटेरियल, तीनों चीज़ों का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ ग्वालियर के कांग्रेसी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से किसी भी तरह का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा और मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनावों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।